बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको मैं ऊन और क्रोशे के साथ कैप बनाना सिखाऊंगी खूबसूरत डिज़ाइन में, जो कि इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। उसके लिए हमें चाहिए जी वूल 2 प्लाई में स्किन कलर और पिंक कलर, इन दोनों कलर का मैं कंट्रास्ट करूँगी और फिर मैं वो डिज़ाइन बनाऊँगी। इसके लिए क्रोशिया हुक चाहिए हमें 2 और 3 नंबर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है कैप का बॉर्डर बनाऊंगी। इसके लिए हमने सबसे पहले नोट लगा देनी है ऐसे, और फिर इसके बाद 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने बना दी। 10 चेन के बाद अब हमने बाल उठाना है और एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हमने हाफ क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर इसी तरह बाल उठाएंगे और साथ वाली चेन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे। अब इसके साथ वाली चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर बाल उठाएंगे और साथ वाली चेन में बनाएंगे। इसी तरह हमने हर एक चेन में से हाफ क्रोशिया बनाना है। इसमें डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया आपने नहीं बनाना। ये बॉर्डर बनेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा और ये पता भी नहीं चलेगा कि ये बॉर्डर जो है क्रोशिया के साथ बनाया हुआ है या सिलाइयों के साथ। ये देखें जी। अब इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन के बाद इसको पलट देंगे और फिर इसके बाद बाल उठाएंगे। और ये देखिए, आपको ये चेन नज़र आ रही होगी, इसके बैक साइड से हमने जो है बाल उठाना है ऐसे, आप क्रोशिया बनाना है। फिर इसी तरह बैक साइड से और फिर साथ वाली चेन में बैक साइड से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बैक साइड से बनाने का मतलब ये है कि ये देखें, ये कितनी खूबसूरत जो है इसकी जंजीर नज़र आ रही है, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और इसके बाद फिर हम बाल उठाएंगे, फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे हाफ क्रोशिया और फिर इसी तरह हम बनाते जाएंगे। दूसरा राउंड भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखें जी, दूसरा राउंड भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है यहाँ से एक चेन बनाऊंगी, एक चेन के बाद फिर इसको पलट दूंगी और फिर बाल उठाऊंगी और फिर साथ वाली चेन में हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह फिर साथ वाली चेन में हाफ क्रोशिया और इसी तरह हम तीसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। याद रखिए कि आपने ये जो है पूरी चेन में से नहीं उठाना, इसकी बैक साइड पे चेन में से आपने उठाना है बाल इसका और हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखें जी, हमारा जो तीसरा राउंड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ही प्यारा लग रहा है इसका डिज़ाइन। हाफ क्रोशिया के साथ आप बनाएंगे तो इसी तरह ये नीट आएगा और प्यारा लगेगा। और अब जो है फिर एक चेन बनाएंगे, इसको पलट देंगे और फिर साथ वाली चेन में हम इसी तरह बनाएंगे हाफ क्रोशिया।
इसी तरह हम बनाते जाएंगे और फिर हम बाल उठाएंगे और इसकी बैक साइड आधी चैन में से हमने बनाना है हाफ क्रोशिया। ये देखिए जी कितना ही प्यारा डिज़ाइन जो है इसका बन गया है। मैंने बॉर्डर बना दिया है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बॉर्डर। और अब इसके ऊपर जो है हम कैप बनाना स्टार्ट करेंगे कुछ देर तक। हाफ क्रोशिया ही इसमें बनाना है, जितने राउंड भी आपने बनाने हैं हाफ क्रोशिया के साथ बनाने हैं। ये देखिए जी कितना नीट और कितना खूबसूरत है इसका डिज़ाइन। आप भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाएं। आप स्वेटर के साथ भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं और कैप के लिए भी ये यूज़ होता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। अब मैं इसको जोड़ दूंगी, हमने कैसे इसको स्टिच करना है। ये देखिए जी हमने ऐसे स्टिच करना है इसको। इस तरह फिर आधी चैन हम इधर से उठाएंगे और आधी इधर से, दोनों तरफ से। तो हम बंद करते जाएंगे इसको। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। ऐसे आधी आधी चैन में से हमने इसको बंद करना है दोनों तरफ से। इधर से भी हमने आधी चैन लेनी है और इस साइड से भी, और ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए जी बंद हो चुका है। अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए अब जहाँ से मैंने बंद किया है वहाँ से ये पता ही नहीं चलता कि हमने बंद किया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से पिंक कलर लगा लेना है। इसको मैं नोट लगा दूंगी ऐसे, और इसके बाद फिर यहाँ से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बना दी। अब 3 चैन के बाद पहली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर इसके बाद 2 चैन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे अब इसके बाद हम बाल उठाएंगे और जो 2 चैन हमने छोड़ी थी उसी में हम इस तरह हम क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 5 बार हमने बनाया। अब इसको हम बंद कर देंगे इस तरह।
अब यहाँ से फिर हम 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके साथ वाली में, और फिर अब यहाँ से हम बाल उठाएंगे और जो चेन हमने छोड़ी थी हम उसी में इस तरह धागे को क्रोशिया की मदद से उठाएंगे। ये देखिए जी, अब इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर साथ वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर बाल उठा के ऐसे 4 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ से बंद कर देंगे। फिर बाल उठाएंगे और 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर साथ वाली चेन में, और फिर इस तरह बाल उठाएंगे और धागे को फोल्ड करते जाएंगे इस तरह, फिर बंद कर देंगे। ये देखिए खूबसूरत सा डिज़ाइन इसका जो है ये बन रहा है। यहाँ से फिर हम 3 चेन बनाएंगे। मैंने वीडियो स्किप कर दी थी ताकि मैं कैप बना के तो फिर आगे आपको सिखाऊं, क्योंकि इस पे बहुत वक्त लगता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। और 3 चेन के बाद फिर हम आगे इस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट से आपको सिखाया था वैसे ही। अब 2 बार हमने बना दिया डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर हम बैक आएंगे और यहाँ से पहली चेन में से हम डबल क्रोशिया उठाएंगे ये देखिए जी, इस तरह से ये पफ स्टिच बनते जाएंगे ऐसे। इसके बाद फिर हम यहाँ से एक छोड़कर दूसरे के पास से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार एक चेन में से, और इसके बाद फिर हम यहाँ 2 चेन जो हम ये बनाते हैं इसी तरह ये 2 चेन होती हैं, इनमें पहली वाली चेन में हमने पफ स्टिच बनाना है। 5 बार धागे को हमने फोल्ड करना है क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए जी। फिर इसको बंद करना है और फिर आगे इसी तरह हमने बनाना है। 2 बार बनाऊंगी इसी चेन में मैं डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद बाल उठाऊंगी और फिर यहाँ से हम पफ स्टिच बना लेंगे। 5 धागे आपने उठाने हैं और इसके बाद इनको बंद कर देना है, और फिर इसी तरह ये हम पफ स्टिच छोड़ के आगे वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। इस पे वूल जो है थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आप उस हिसाब से ले आएँ जितने की आप बना सकती हैं। सेट बनाएं या कैप बनाएं या जो भी बनाएं इस डिज़ाइन में, तो आप उस हिसाब से ले लें। देखिए जी, अब फिर इसी तरह हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर बाल उठाएंगे और यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 4 बार हमने धागे को उठाना है, 5 बार। अगर आप 1 प्लाई वूल से बना रहे हैं तो फिर तो आप इसके जो हैं 4 बाल भी उठा सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं जी 2 प्लाई वूल से तो वो आप 5 उठा सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ी पतली होती है तो इसलिए हमें ज़्यादा उठाने हैं इसके बाल।
एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसी चेन में हम दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद बाल उठाकर फिर इसी तरह हम पिछली चेन में से 5 बार धागे को उठाएंगे। पांच बार हमने धागे को उठा लिया। अब इसको बंद कर देंगे और फिर आगे वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार। अब 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद बाल उठाएंगे और फिर यहाँ से हम अब स्टिच बनाएंगे। 1 2 और 3 4 5 बार हमने धागे को उठाया। अब इसको बंद कर देंगे। फिर इसी तरह हम यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार। एक पफ स्टिच छोड़कर तो दूसरे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ से हमने पफ स्टिच बनाना है। इसी तरह 5 बार हमने धागे को उठाना है। पांच बार हमने धागा उठा लिया। अब इसको बंद कर देंगे और फिर इसी तरह हम एक पफ स्टिच छोड़ के दूसरे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। पांच बार हमने धागे को उठा दिया। अब इसको फिर हम बंद कर देंगे। और इसके बाद फिर एक पफ चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिए। और इसके बाद फिर हम पिछली चेन में से पफ स्टिच बनाएंगे। ऐसे आपको शोर की आवाज़ आती होगी, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। हमारे घर के सामने मदरसा है। इस वक्त बच्चे जो हैं मदरसा पढ़ने आते हैं मोहल्ले के, तो बस एक रश लगा होता है वह शोर का। अब फिर हम यहाँ से जो है बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर दूसरी बार भी इसी चेन में से डबल क्रोशिया ऐसे। अब यहाँ से बाल उठाएंगे और यहाँ पिछली चेन में से हमने पफ स्टिच बनाना है। अब यहाँ से हमने इसको बंद कर देना है। अब फिर एक पफ स्टिच छोड़कर दूसरे नंबर वाले में हमने जो है डबल क्रोशिया बनाना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। बस इसी तरह आपने बनाते जाना है हर एक राउंड में से। अब 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर हम पिछली चेन में से पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह धागा उठाएंगे 5 बार। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन में दूसरी बार बनाएंगे डबल क्रोशिया।
इसके बाद बाल उठाएंगे और फिर हम पिछली चेन में से पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी बार बनाएंगे और इसके बाद फिर बाल उठाएंगे और फिर इसी तरह पिछली चेन में से हम पफ स्टिच बनाएंगे। ये जो था हमारा आखिरी राउंड था। अब यहाँ पे जो 3 चेन में सबसे पहले उठाई थी उसमें बंद कर दूंगी ऐसे, और अब धागे को काट लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे मैं सुई के साथ इस धागे को लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बंद कैसे करना है। अब ये जो धागा मैंने छोड़ा है इसको मैं सुई के साथ लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बंद कैसे करना है। और देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब देखें जी, सुई के साथ मैंने जो है धागा लगा दिया है और अब हमने इसको कैसे बंद करना है। ये एक नया इसका बंद करने का तरीका है। आपने जो है एक पफ स्टिच को छोड़ देना है और दूसरे में से आपने इसको स्टिच करना है ऐसे, फिर एक छोड़ के दूसरे में आपने स्टिच करना है, फिर एक छोड़ के दूसरे में आपने स्टिच करना है और फिर आपने एक छोड़ के दूसरे में स्टिच करना है। इसी तरह फिर एक छोड़ के दूसरे में स्टिच करना है और फिर इसी तरह एक छोड़कर दूसरे में स्टिच करना है और फिर एक छोड़कर दूसरे में स्टिच करना है। इसी तरह हम एक छोड़कर दूसरे में स्टिच करते जाएंगे इसको। एक छोड़कर दूसरे में स्टिच करके इसको हम बंद करेंगे। ये देखिए जी, अब हमने इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बंद करना है। ये देखिए जी, इस तरह ये बंद हो जाएगी। ये देखिए जी, ये हो गई बंद। अब हमने इसको यहाँ से सिलाई कर देना है ताकि ये मज़बूत हो, खुले ना। ये एक नया तरीका मैंने आपको बताया टोपी को बंद करने का और सिलाई करने का। अब इसके ऊपर मैं पोम-पोम लगाऊंगी। पोम-पोम मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपने सीखना है पोम-पोम बनाना तो उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से सीख के तो आप आसानी के साथ पोम-पोम भी बना सकती हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 6 मंथ बेबी के लिए मैंने कैप बनाई है और इसके ऊपर अब पोम-पोम लगाऊंगी मैं। और ये कैसे लगेगा, पहले 2 धागों में से हमने क्रोशिया की मदद से इसको ऐसे अंदर लेके जाना है
फिर दूसरे धागे को ऐसे। अब हमने यहाँ पे नोट लगा देनी है। 1 2 3 नोट, बल्कि 4 लगा दिए मैंने ताकि ये मज़बूत रहे, ये खुल ना सके। और फिर हमने एक्स्ट्रा जो धागे इसको काट लेना है। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत डिज़ाइन में ये कैप जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कैप हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और इसके बारे में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में मैंने बनाई है और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।